वेदर इतना अच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी फिज़िक्स का एक नया टॉपिक उसे अच्छा बना देगा। और यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमारा है नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस। तो हमें ये मेथड यूज़ करना है। मैंने देखा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कभी कदार क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो ये जो मेथड है वो हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर देगा, हमारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा आसान कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, लेकिन वही ध्यान रखेंगे कि इसका जो बेसिस है, इसका जो हिंट है, वो छिपा हुआ है हमारे किरचॉफ्स लॉ में। तो किरचॉफ्स लॉ के जो दो छोटे से नियम होते हैं, जो काफ़ी इनके समझने से प्रॉब्लम्स आसान हो जाती है। ये कह सकते हो कि एक हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन फिर भी यूज़ तो वही करता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में ये बोला जाता है कि जब हमारे पास इस तरह का कोई बैटरी है और अगर हम सर्किट के रास्ते में अगर मैं ऐसे चल तो ये आरो बता रहा है कि मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जा रहा हूँ, तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर इसका EMF E है तो मैं डेफिनेट इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं माइनस E लिखूंगा, कि आप बड़ी से छोटी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। एक और रूल है किरचॉफ्स लॉ में, इनफैक्ट दो ही रूल होते हैं, एक करंट से रिलेटेड होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड होता है। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, दूसरा वाला भी कुछ ऐसे ही है, एक कुछ इस तरह से। अब जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें करंट होता है, और यहाँ पे करंट की कोई बात नहीं करी जाती है। स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है और ये दूर मुझे करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जब हम PD की बात करेंगे तो यहाँ पे -IR यूज करेंगे। तो ये हमारी एक हिंट हो गई, जिसे हम लोग अपने इस मेथड में यूज करेंगे। और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 वोल्ट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया R 4 ओम, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एक करंट। मैंने लिख दिया करंट, यहाँ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया कि मैंने यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। मैथमेटिकल रिलेशन, जितने भी टर्म्स हैं, तो हमें मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रिलेशन? सबसे पहले लिखेंगे ये, तो मैंने लिख दिया ये लिख दिया बड़ा सिंपल तरीके से। यहाँ पे बोल रहा है बड़ी सी छोटी प्लेट पे माइनस लिखा जाए, यहाँ पे वही चीज़ है, बड़ी से छोटी। जब बड़ी से आप छोटी करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बड़ी से छोटी में आप लूज करोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -20। ठीक, अब यहाँ पे ना करंट तो मार्क किया, लेकिन डायरेक्शन नहीं मार्क किया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए जब क्वेश्चंस रहेंगे तो वहाँ पे करंट का डायरेक्शन का मार्क प्रॉब्लम, क्योंकि हमें ना तो ये पता ना तो ये पता। तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन आपने मार्क कर दिया, और अब जब मार्क कर दिया तो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे, तो करंट के डायरेक्शन में आप यहाँ पे लिखूंगा। तो करंट के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल लूज किया जाता है, माइनस लिखा जाता है। माइनस लिखा 4 × I, और यहाँ पे मैं पहुँच गया VB। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो VA - VB = 20 + 4I। आराम से मैंने लिख सकते। चलिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। ये हो सकता है क्वेश्चंस अलग तरीके से दिए जाएं, समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे करंट दे दिया गया I, यहाँ पे दिया गया 4 ओम, यहाँ पे 20 वोल्ट। तो यहाँ पे नई चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ V। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा V वोल्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इस पॉइंट पे लिखूंगा 0 वोल्ट, जानबूझ के लिखा है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत ईजी है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जब बनाएंगे तो मैं इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाऊंगा। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इक्वेशन। हमारी इक्वेशन जो होगी कुछ इस तरह से होगी। या देखिए V, तो मैंने यहाँ पे लिखा V, सीधा सीधा लिख दिया। अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिख देता, माइनस तो माइनस लिख देता, सीधा सीधा। यहाँ पे क्या है? 20 है। देखिए 20 है यहाँ पे, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट। मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं जब इधर की तरफ जा रहा हूँ तो ये बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट होगी। जब बड़ी से छोटी प्लेट होगी तो क्या रखना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे रखना पड़ेगा
मैंने रख दिया। और अब हम करंट की तरफ डायरेक्शन चल रहे हैं। तो जब हम करंट की तरफ डायरेक्शन चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे -4i और आखिरी में लिख देंगे क्या, एक बिग जीरो। लिख दिया बिग जीरो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से 20 + 4i। बिल्कुल वैसे ही है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। कभी कदार क्या होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, हो जाती है चीज़ें, दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि हर समय एक ही तरीके से लिखा जाए ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 4 ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 वोल्ट लिखा हुआ है, 0 वोल्ट लिखा, मान लिया 0 वोल्ट। यहाँ पे मैं V वोल्ट V लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, बिल्कुल एज इट इज। मैं एक क्वेश्चन को अलग अलग करने से तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे V है, ये आप देख रहे हो 20 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का। आप इधर जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है मैं लिखूंगा V - 20, क्योंकि आप पोटेंशियल लूज कर रहे हो, मैंने पोटेंशियल लूज कर रहे हो। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो आप देख रहे हो 0, तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको बोल दूंगा मैं हाई, बोल दूंगा हाई। और इस पॉइंट को मैं बोलूँगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है 0 वोल्ट ऊपर से चलता चला आ रहा है, इसको तो ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ सब लोग जानते हैं, तो ओम्स लॉ को अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता तो मैं ये बोल देता कि हाई, यही तो कहता, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वही चीज़ें जो आपने को सीखी थी, रेजिस्टेंस से हमें करंट मिल जाएगा। तो हाई आपका क्या है, मैं अब इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैंने ये पोर्शन को हटा दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो हाई कितना है, V - 20, लो कितना है 0, ऐसे लिख देंगे, रेजिस्टेंस कितना है 4, और ये हो गया मेरा करंट, कुछ इस तरह से। ठीक, कभी कदार क्या होता है, इस प्रॉब्लम को और टिपिकल बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं कुछ ऐसे ये तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 4 ओम लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 20 वोल्ट लिखा है, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जानबूझ के कुछ लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 100 या 100 वोल्ट्स, और ये कितनी है 20 वोल्ट्स की काटनी है, 4 ओम। अब ये बताना कि करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, ये नहीं पता करंट किधर, और यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट। मुझे नहीं पता कि करंट किधर फ्लो कर, मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन क्या, फिर भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मानेंगे, तो चलो मान लेते हैं एक चीज़, मान लिया कि ये हाई है, मान लिया 100 वोल्ट है, मान लिया 20 वोल्ट है, तो ये इसका पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये 100 है, ये 20 है, तो आप अगर आप देखो ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो माइनस करने पर क्या आएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 80 वोल्ट। और ये हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, और करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से लिखूंगा यार, 80 यहाँ पे लिखा, 0 यहाँ पे, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, 4 से डिवाइड कर दिया और करंट की वैल्यू निकाल, आप आराम से इस तरह से करंट की वैल्यू निकाल। हालांकि यहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन एक बात, मेथड जो है किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करो, अब जैसे ऐसी प्रॉब्लम को आराम से आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड पता है, जिसे कहते हैं नोडल मेथड ऑफ करंट एनालिसिस, जिसका बेस